कौन दुश्मन है और उन दुश्मनों को आपने कैसे कैसे जीता है कि नहीं जीता और कैसे जीता जाएगा, विचार कीजिएगा। आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं। आज सवेरे एक प्रश्न रखा था ना कि जीव के 6 शत्रु हैं, उसमें 5 तो ऐसे हैं जिनको कोई कोई जीव जीत सकता है और 6वां तो बहुत ही बलवान है। वो 6 शत्रु कौन है? 5 तो है 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां है मन। ये 6 शत्रु हैं। और एक जीव है। भागवत में इन 5 को सौत कहा गया। सौत, एक पुरुष के 5 स्त्री हो तो वो सौतें कहलाती हैं आपस में। तो बह्व्यः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनंती। एक घर के मालिक को ये 5 लूट रही हैं, अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। हमारी कामना पूर्ति करो। दूसरी कहती है हमारी, वो कहती है पहले हमारी, वो कहती है पहले हमारी। देखने से हमको सुख मिलेगा, कान कहता है इनकी मत सुनो, हमारी पहले सुनो। रसना कहती है रसगुल्ला लाओ, ये फालतू बात मत करो। ये 5 इंद्रियां और 6वां है मन। तो इंद्रियों को तो कोई कोई योगी, गृहस्थी साधारण व्यक्ति नहीं, कोई कोई योगी विजित ऋषिक वायुभिरदांत मनस्तुरगम। वेद स्तुति में कहा गया 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक कि कुछ योगी 5 ज्ञानेंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। गीता में भी कहा गया कि अगर खाना पीना छोड़ दो तो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय मर से जाते हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, अब ये इंद्रियों के विषय उसके पास नहीं आते। लेकिन रस वर्जम, मन की कामना बनी है। 100 वर्ष का बूढ़ा, मन की कामना नहीं जाती। इसकी सबसे बड़े एग्जाम्पल अर्जुन। अर्जुन ने बचपन में ही मन पर कंट्रोल किया था। दुर्योधन और तमाम योद्धा, इन सबको द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो धनुर्विद्या में मेन चीज होती है कि निशाने पर ठीक ठीक तीर जाए। तो जिसका ठीक ठीक सबसे अधिक तीर जाए
हमारे यहाँ रिवॉल्वर से आप लोग जानते हैं खेल होता है, कंपटीशन होता है, बड़े बड़े इनाम होते हैं। उस जमाने में धनुष बाण से तो जब कंपटीशन हुआ, गुरु जी का द्रोणाचार्य ने इम्तिहान लिया, तो केवल अर्जुन ने सही सही उत्तर दिया। सामने क्या दिख रहा है? पेड़। उसमें क्या दिख रहा है? डाल। डाल के ऊपर क्या दिख रहा है? पक्षी। पक्षी के अंदर क्या दिख रहा है? आंख। आंख के अंदर क्या दिख रहा है? कालिमा। तो सबको तो सब चीज दिखाई पड़ रही थी। अब अर्जुन ने उत्तर दिया, केवल पक्षी के आंख की कालिमा देख रहा हूं और कुछ नहीं देख रहा हूं गुरुजी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कई बार कि एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन गया था, तो उर्वशी का डांस हो रहा था। तो उसके चरण की जो थिरकन थी वो इतनी स्पीड में थी कि अर्जुन दंग रह गया देख के, और लगातार उर्वशी के चरण को देखता रहा। तो जो जैसा होता है सबको वैसे ही समझता है संसार में भी। तो विषय तो था ही इंद्र, उसने समझा कि अर्जुन उर्वशी पे आसक्त हो गया है, लगातार उसको घूर रहा था। तो रात को उर्वशी को भेजा उसने अर्जुन के पास विषय भोग के लिए। अर्जुन सो रहा था, को जगाया उर्वशी ने, आप इस समय? माताजी कैसे आई? उर्वशी ने कहा, माताजी? एक ऐसा आदमी है मृत्युलोक का, उर्वशी को कह रहा है माताजी? अरे मैं तुझसे प्यार करने आया हूं, कैसा इंसान है तू? अरे माताजी आप क्या बोल रही हैं? होश में तो है? इंद्र मेरा पिता है और आप इंद्र की श्रीमती हैं, तो आप मेरी मां हुई कि नहीं? वो बेचारी ठगी से रह गई। अंत में गुस्सा आ गया उर्वशी को, उसने श्राप दे दिया अर्जुन को। उन्होंने कहा कुछ भी दिया कर तू श्राप वाप, वो चक्कर में नहीं पड़ा। जितेंद्रिय रहा, मन पर कंट्रोल। वो अर्जुन भगवान से कहता है गीता में, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। महाराज आप कहते हैं मन पर कंट्रोल करो, अरे कैसे करे? बड़ा चंचल है। क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। आप लोग सपने देखते होंगे कैसे जंप करता है मन एक एक सेकंड में। ऐसे भी आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे मन चला गया लड़की के पास, वो इंग्लैंड में है, पति के पास, वो अमेरिका में है, एक सेकंड नहीं लगता। भगवान क्या ध्यान कर रहे हैं, बीबी आ गई उनकी जगह, बाप आ गया, बेटा आ गया। ये मन इतना बड़ा चंचल है, वायु वायु कुछ नहीं है इसके आगे। भगवान ने स्वयं कहा है, दुर्जया नाम हम मनः।
सबसे बड़े बड़े वीरों में सबसे बलवान मन है। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई, आके खड़ी हुई, महाराज कौन हो तुम लोग? बोलने लगे, मैं अणिमाए लघिमाए गरिमाए प्राकाम्याए कामावसविता, सिद्धियां हैं हम लोग महाराज। यहां क्यों आइए? आपकी सेवा के लिए। सेवा? तुम लोग इतनी आवारा हो, बड़े बड़े योगींद्रों को बर्बाद कर देती हो, चली जाओ यहां से। योगिनः कृत मैत्रस्य पत्तुर्जायेव पुंश्चली, 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे दुराचारिणी स्त्री अपने जार पुरुष से मिलकर अपने पति की हत्या करा देती है, ऐसे ही तुम लोग हो। जीव को भगवान से अलग करके भ्रष्ट कर देती हो। आदमी तुम्हारे चक्कर में पड़ के अपने को भगवान मानने लगता है। हाँ, मैं इतना भारी बन गया, उठाओ जिसकी हिम्मत हो। मैं इतना हल्का हो गया, फूंक दो तो उड़ जाए। मैं तुम्हारे अंदर घुस के जान सकता हूं तुम क्या सोच रहे हो। ये सब काम सिद्धियों के हैं। मतलब ये कि मन को बड़े बड़े अवतार इतना भयानक मानते हैं, तो साधारण जीव क्या है उसकी हैसियत बेचारे कि वो क्या करे। ये माया का पुत्र है मन, और सबसे बलवान है। ये तो जब भगवान में लगा दो और भगवान के रस का चस्का लग जाए इसको, तभी बच सकते हो। भगवान की पावर फिर काम देगी, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके पहले नहीं।